जय भगवती। सभी साधकों को बहुत बहुत शुभाशीष। सबसे पहले हम साधना के विषय में चर्चा तो करेंगे। अब ये साधना सबसे पहले क्यों की जानी चाहिए, इस विषय को समझना बहुत अति आवश्यक है। मनुष्य साधक बनने के पूर्व वह मनुष्य बने। तो आप कहेंगे क्या मनुष्य नहीं है क्या? तो शास्त्रों के कथन अनुसार आपको बताता हूं कि आकार के साथ आप मात्र आकार से मनुष्य नहीं हो सकता। आकार के साथ मनुष्योचित आपके गुण भी आप में होने चाहिए। जिसमें मनुष्य के गुण विद्यमान है वही वस्तुतः मनुष्य शब्द का वाच्य हो सकता है। मनुष्य के प्रकार शरीर धारण करने, मनुष्य के आकार का शरीर धारण करने वाले 3 प्रकार के मनुष्य, एक पशु मनुष्य, दूसरा मनुष्य और तीसरा देव मनुष्य। ये 3 श्रेणी के हैं। अब इस प्रकार से स्थूल मनुष्य के रूप में मनुष्य के 3 विभाग किए जा सकते हैं। सच कहा जाए तो किसी किसी के अंश में तो मनुष्य पशु से भी निकृष्टतर जंतु है। जैसे आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि चेष्टाएं पशुओं में प्रकृति के अनुसार नियम पूर्वक परिमित रूप से हुआ करती हैं। पशु अपने आंतरिक भाव को किसी भी प्रकार से छिपाने का प्रयत्न नहीं करते, लेकिन मनुष्य करता है। भीतर क्रोध होता है, बाहर भी क्रोध प्रकट करते हैं पशु। उनके मन में विषाद होता है तो चेहरे पर भी उनके दिखता है। अंदर भूख प्यास होती है तो बाहर भी वैसे ही चेष्टा करते हैं। परंतु मनुष्य जंतु तो ऐसा नहीं है। उसके भीतर राग की आग धधकती है पर बाहर से बड़ा विरक्त बन जाता है। चित्त में क्रोध से आकुल होने पर भी बाहर से प्रेम दिखलाता है। यह सर्वथा मनुष्य स्वांग रचता है। अब प्रथम श्रेणी का पशु मनुष्य जो आहार, निद्रा, भय, मैथुन इत्यादि से लिप्त है और अपना हित अहित नहीं देख पा रहा है और समाज के हित में भी नहीं सोच पा रहा है, वह पशु श्रेणी का मनुष्य है, जिसको सिर्फ मात्र भोजन से, निद्रा से ही और मैथुन से ही महत्व है। दूसरा मनुष्य श्रेणी का जो सेवा करना चाहता है, कार्य अपने कर्म अपने शक्ति के अनुसार कर रहा है, व्यापार में चतुर है और थोड़ा दान पुण्य भी कर लेता है। लेकिन तीसरा श्रेणी का देव मनुष्य है, वह सर्वोत्तम सभी का अच्छा चाह रहा है, लोगों के लिए अच्छी भावनाएं कर रहा है और ईश्वर उपासना में तत्पर है और साधना, अष्टांग योग, पतंजलि योग और हठ योग जैसे साधनों के माध्यम से शरीर को शुद्ध करके आहार के ऊपर नियंत्रण, निद्रा के ऊपर नियंत्रण, अपने चित्त वृत्तियों के ऊपर नियंत्रण, ऐसे जितेंद्रिय होकर जो व्यक्ति ईश्वर के तप में संलग्न है और अपने कार्य में भी प्रवृत्त है, वह देवतुल्य मनुष्य है। धर्मो ही तेषां अधिको विशेषो धर्महीना पशु भी समान। यह उक्ति याद रखना। सत्यान प्रमदितव्यम, धर्मात् प्रमदितव्यम, कुशलान्न प्रमदितव्यम, सत्यम वदः धर्मम चरः। ये जो बताया गया है ये श्रुतियों के वचन हैं। अब एक गृहस्थ साधक के लिए क्या नियम होने चाहिए
तो वह साधक प्रातः काल सूर्योदय के पूर्व उठ जाए। उठते ही अपने सैया पर, अपने बेड पर, अपने पथारी पर भगवत का स्मरण करे, आंख बंद करके अपने हथेलियों को मले और उससे ऊर्जा उत्पन्न करके अपने चेहरे पर लगाएं। उस ऊर्जा को अपने हृदय पर लगाएं, अपने कंठ पे लगाएं, अपने नाभि पर लगाएं। 5 बार हाथ रगड़ के अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान करें। उसके बाद जिस ओर से आपके श्वास प्रवास बह रहा हो उसको दाहिना मीन्स राइट, बायां यानी लेफ्ट, किसी भी तरह से किस तरफ से बह रहा है उसके ऊपर ध्यान पूर्वक देखें। फिर उसके बाद जिस तरफ श्वास बह रहा हो वह पैर जमीन पर रखे और खड़ा हो जाए। उसके बाद वह कदम पहले आगे बढ़ाए। उसके बाद शौच स्नानादिक से निवृत्त होकर भगवान की उपासना करें, संध्या तर्पण आदि करें। जो उसके संस्कार और समय अनुसार उसको जो आ रहा है उसको करें। किसी अच्छे गुरु के शरण में जाए, कुछ चीजें सीख लें। बलि वैश्वदेव करके समय पर सात्विक भोजन करें। अब ये बलि वैश्वदेव क्या होता है, तो वर्तमान में यज्ञ इत्यादि नहीं हो पा रहे हैं। इसके लिए पंचसुना अर्थात कौवे के लिए, पक्षी के लिए, गाय के लिए, कुत्ते के लिए भाग निकाले, बाद में स्वयं प्राप्त करें। रोज प्रातः काल माता पिता गुरु इत्यादि को प्रणाम करें। माता पिता की अनुपस्थिति हो तो उनका स्मरण करें। इंद्रियों के वश न होकर उनको अपने वश में करने का प्रयत्न यथा योग्य करें। जैसे क्रोध आ रहा है तो थोड़ा रुक जाए, लोभ आ रहा है तो उस समय अपने बुद्धि को परख ले और जो जिस लोभ के अंदर में पाप का मूल हो उस लोभ को छोड़ दे। धन कमाने में छल कपट, चोरी, असत्य और बेईमानी का त्याग करे, क्योंकि साधक के लिए बहुत धनवान होना या मध्यम धनवान होना या निर्धन होना ये समान है। उसके भाग्य में यदि धन प्राप्त है वो कैसे भी उसको धन होना ही है। धन में यथा योग्य सभी का अधिकार समझें। माता पिता, भाई बहन, बुआ, अपनी स्त्री, पुत्र, अपनी पुत्री, परिवार का आदर और प्रेम से पालन करें। इसमें ये संबंधों में आदर होना बहुत अति आवश्यक है। आए हुए घर पर अतिथि का सच्चे मन से स्वीकार करें, मात्र दिखावा न करें। बहुत से लोगों को अतिथि को अपने धन वैभव, अपने परिवार, अपना घर दिखाने का बड़ा शौक होता है और उस अतिथि को इससे कोई अर्थ नहीं रहता है। और अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। अपने अड़ोस पड़ोस के साथ सदाचार पूर्वक व्यवहार करें और अगर जो वह तकलीफ में है तो उनके लिए मदद भी करें। सब कर्मों को बड़ी सुंदरता, सफाई और एकदम सहृदय से करें। साधक कभी हो सके ही इतना सावधान रहकर किसी का अपमान, तिरस्कार और अहित न करे। अपने किसी कर्म से समाज में गलतफहमी पैदा न हो, इसका ध्यान रखें। मन, वचन, कर्म और शरीर से पवित्र, विनयशील और परोपकारी बने।
सब कर्म मात्र एक रंगमंच के ऊपर अभिनय की तरह भांति समझें। यह मानकर चलें कि आपको एक अभिनय के लिए एक पात्र मिला हुआ है और उसको बहुत सावधानी से करना है। विलासिता से बचें, क्योंकि ये रंगमंच का स्वामी साक्षात परब्रह्म ईश्वर है, आप नहीं। अपने लिए हो सके उतना कम खर्च लगाएं। बचत के धन से सेवा कार्य में खर्च करें और स्वावलंबी बने। दूसरों के ऊपर अपने जीवन का भार न डालें। निकम्मे कभी मत रहें, कुछ न कुछ मदद करें। आपको काम करने का मौका नहीं प्राप्त हो रहा है तो किसी की सेवा करें। इस बात का पूरा ध्यान रखें कि अन्याय का धन, दूसरे के हक का धन घर में आने से एक बहुत प्रकार का नुकसान लेकर आएगा। सब कर्मों को भगवान की सेवा के भाव से, निष्काम भाव से करने की चेष्टा करें। जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, भोग नहीं। इस निश्चय से कभी न टली और सारे काम इस लक्ष्य की साधना के लिए करें। यह साधकों के लिए कुछ नियम हैं। हो सके तो सादा भोजन करें और परिश्रम नहीं कर रहे हैं आप, तो आप एक समय ही भोजन करें और भूख ना लगने की स्थिति में भोजन ना करें, क्योंकि सबसे हितकारी अन्न वही होता है जो भूख लगने पर हो। बिना भूख के खाया हुआ अन्न विष तुल्य है। परान्न भोजन यानी किसी के यहाँ की घर की स्थिति देख के बिना भोजन ना करें। गणान्न भोजन अर्थात मध्याह्न में 2 बजे के पश्चात का हो सके तो भोजन टालें। 2 बजे के अंतर्गत में भोजन कर लें। इसके बाद यदि आपको भूख की स्थिति बनी रहती है तो 4 बजे अल्पाहार लें, क्योंकि अन्यथा आपके रात्रि का भोजन भी बिगड़ेगा अगर जो उस समय पे अधिक भोजन करने पे। शाम को हल्का आहार लें, सवेरे जल्दी उठ सकें। गरिष्ठ भोजन, अधिक तेल वाले अचार, खटाइयाँ, देर से पचने वाले भोजन, गरिष्ठ भोजन रात्रि में ना लें। दोपहर में बहुत अच्छे से भोजन लिया हो तो रात्रि में हो सके तो फल, सूप और खिचड़ी, दलिया ऐसे ही हल्के आहार लेकर सोएं। साधक बीच में कुछ भी ऐसी चीजें ना खाएं जिससे उसकी एकाग्रता, ध्यान में तकलीफ पैदा हो। सवेरे अपने नियमित जप कर लेने के पश्चात अपने काम पर जाने के समय, अपने काम करते समय आप हृदय में या नाभि में ध्यान लगाएं और सबसे व्यवहार भी करते रहें। ईश्वर का स्मरण करते करते रहें। यह एक गृहस्थ साधकों के लिए एक नियमावली है जिसका हम अच्छे से पालन करने पे वह साधक का जीवन अति उच्च श्रेणी में जाता है और परमानंद और परमात्मा की प्राप्ति के लिए वह प्रशस्त होता है। अन्य भी बहुत सी बातें हैं जो मेरे अगले वीडियो के अंदर में मैं प्रेषित करूंगा, जो अनवरत में करते जा रहा हूं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर, इसके माध्यम से मैं अपने विचार प्रेषित कर रहा हूं अनवरत 2013 से
और यह YouTube चैनल पर भी मैं अपने विचार प्रेषित कर रहा हूँ, जिसको आप सुने, पढ़ें, समझें। कुछ ना समझने की स्थिति में मुझसे ज़रूर फ़ोन करें या मुझसे बात करें, मैं आपको मार्गदर्शन करूँगा, क्योंकि मेरा कार्य है असतो मां सद्गमयः तमसो मां ज्योतिर्गमयः मृत्योर्मा अमृतम गमयः सत्यम परम धीमहि। यह मेरा लक्ष्य है, मेरे शिष्य, मेरे साधकों का भी यही लक्ष्य है और आपका भी यही लक्ष्य होना चाहिए। जय भगवती, जय कमलात्मिका, जय महालक्ष्मी।